तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 के ड्रॉ हो चुके हैं। ग्रुप स्टेजेस हमारे सामने आ चुकी हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई ये टूर्नामेंट है क्या। और पहले तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं था, अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया है, क्या है नया फॉर्मेट, किस तरीके से टीम ड्रॉ हुई हैं, कौन टीम किस टीम के अगेंस्ट खेलने वाली है, क्या है पूरा माजरा, ये आज इसकी बात करेंगे कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप कैसे खेला जाएगा 2025 से। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप FC25 खेलते हैं प्ले स्टेशन 5 पे और आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ग्लोबल स्टेज पे एज अ प्रो फीफा प्लेयर, तो एक बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए आया है। आपको जाना है प्ले स्टेशन टूर्नामेंट सेक्शन में FC25 पे, प्ले स्टेशन 5 पे, और वहां पर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक टूर्नामेंट दिखेगा जिसका नाम है क्रिएटर्स कप। ड्रॉग बाबा के नाम से क्रिएटर्स कप आपको टूर्नामेंट दिखेगा। इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। ये टूर्नामेंट आप जीतिए और आपको मिलेगा मौका इंडिया को रिप्रेजेंट करने का क्रिएटर्स कप में। मार्च के महीने में आपको मौका मिल सकता है रियाद मेट्रोपॉलिटानो जाने का, जो कि एथलेटिको मैड्रिड का होम है। वहां पर ये टूर्नामेंट होगा, 3-4 दिन का टूर्नामेंट होगा। एक ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप मिलेगा आपको, जहां पर आप स्पेन जाएंगे, मैं भी आपको ज्वाइन करूंगा और हम दोनों फीफा खेलेंगे और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे इस टूर्नामेंट में। तो देर किस बात की है, अगर आपके पास PS5 है, प्ले स्टेशन 5 है, तो अभी जाइए प्ले स्टेशन टूर्नामेंट्स में, जाइए FC25 में और रजिस्टर कीजिए क्रिएटर्स कप में। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या ये एक्सक्लूसिवली प्ले स्टेशन 5 के लिए है? तो हाँ जी, जो प्लेयर्स सिर्फ प्ले स्टेशन 5 पर हैं वही खेल सकते हैं। ये PC और Xbox प्लेयर्स के लिए अभी ये टूर्नामेंट नहीं है। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप क्या है, इससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप की। तो ओरिजिन्स तो इसके 1950s में ही डल गए थे, जब अलग अलग कॉन्फेडरेशंस चाहती थी कि उनकी टीम्स आपस में खेले। जैसे इसकी शुरुआत साउथ अमेरिका में पहले हुई थी कि कंट्री से बाहर भी कॉम्पिटिशन्स खेले जाएं। तो चैंपियंस लीग जिसको हम जानते हैं, यूरोपियन कप जो होता था, जिसको आज हम चैंपियंस लीग के नाम से जानते हैं, उससे पहले साउथ अमेरिका की चैंपियंस लीग शुरू हो गई थी, जिसको हम आज कोपा लिबर्टाडोरेस के नाम से जानते हैं। तो साउथ अमेरिका काफी एक्टिव था कि किसी तरीके से इंटर कॉन्फेडरेशन मैचेस हों और हमको पता चले कि एक्चुअली में बेस्ट टीम कौन है फुटबॉल की। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप से पहले लगभग 40 साल तक खेला गया था इंटर कॉन्टिनेंटल कप। 1960 में पहला इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेला गया। अब इसका फॉर्मेट सिंपल था, जो चैंपियंस लीग का विनर होता है वो खेलेगा कोपा लिबर्टाडोरेस के विनर के अगेंस्ट। एक सुपर कप जैसा आप कंपटीशन इसको मान लीजिए। साउथ अमेरिकन चैंपियंस लीग विनर वर्सेस यूरोपियन चैंपियंस लीग विनर। उस टाइम तो यूरोपियन कप बोला जाता था उसको, जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। तो एक मैच होता था, जो ये मैच जीतता था उसको घोषित कर दिया जाता था इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विनर। तो लगभग 1960 से 2000 तक तो ये चलता रहा ऐसे ही। हर साल दोनों चैंपियंस लीग के विनर आपस में खेलते थे, कोपा लिबर्टाडोरेस और यूरोपियन कप के, फिर चैंपियंस लीग हो गया वो, और जो भी वो मैच जीतता था इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विनर बन जाता था। 2000 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप की स्थापना होती है। फीफा सोचती है कि यार बाकी कॉन्फेडरेशंस भी तो हैं, CAF है, कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल है, ओशियाना है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, CONCACAF है जिसमें नॉर्थ अमेरिका की टीम्स खेलती हैं। तो इन कॉन्फेडरेशंस की टीम्स को भी तो लाना चाहिए किसी तरीके से इस कॉम्पिटिशन में। तो 2000 में फिर एस्टैब्लिश होता है फीफा क्लब वर्ल्ड कप। तो इस कंपटीशन का फॉर्मेट सिंपल था, 7 टीमें खेलती थी इस कंपटीशन में, जहां पर 6 तो आपके जो अलग अलग कॉन्फेडरेशंस हैं उनके चैंपियंस लीग के विनर्स हो गए, और उसके अलावा एक टीम वो होती थी जिस कंट्री में वो कंपटीशन होता था फीफा क्लब वर्ल्ड कप जिस साल, उससे एक सीजन पहले के जो लीग विनर्स होते थे उस कंट्री के, वो भी फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते थे। तो इसको एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए इंडिया में होता फीफा क्लब वर्ल्ड कप, तो 6 टीमें तो होती हैं अपनी अपनी कॉन्फेडरेशन की। चैंपियंस लीग विनर्स, एशियन चैंपियंस लीग विनर्स होते हैं, ओशियाना के चैंपियंस लीग विनर्स होते हैं, यूएफए चैंपियंस लीग विनर होते हैं, कोपा लिबर्टाडोरेस, अफ्रीका कॉनकाकाफ। उसके बाद एक जो टीम होती वो इंडिया के पिछले सीजन की लीग विनर्स होते। तो जैसे मान लीजिए मोहन बगान ने अगर लीग जीती होती पिछले सीजन, तो मोहन बगान 7वीं टीम हो जाती फीफा क्लब वर्ल्ड कप में। इस तरीके से आप समझिए इसको। तो 2000 में पहला एडिशन हुआ था फीफा क्लब वर्ल्ड कप का, जिसको रियल मैड्रिड ने जीता था। उसके बाद 4 साल तक ये टूर्नामेंट फिर से नहीं होता है, और इसी बीच इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी खेला जा रहा था। तो 2005 से फिर फीफा ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप को बंद किया, और फिर 2005 से फीफा क्लब वर्ल्ड कप हर साल खेले जाने लगा। सेम फॉर्मेट जो अभी मैंने आपको बताया, 60 टीमों का ये टूर्नामेंट होने लगा। एक स्ट्रेट नॉकआउट टूर्नामेंट होता है ये, जिसमें 60 टीमें खेलती हैं, और जहां पर कोपा लिबर्टाडोरेस के चैंपियंस और यूएफए चैंपियंस लीग के चैंपियंस सेमीफाइनल से एंटर करते हैं। तो यानी जैसे चैंपियंस लीग के जो विनर्स होते थे उनको सिर्फ 2 मैच जीतने होते थे, एक सेमीफाइनल, फाइनल। क्लब वर्ल्ड कप जीतने के लिए इतना हेक्टिक टूर्नामेंट नहीं होता था। सीजन के बीच में बस आपको जाना है,
है और 2 आपको मैच खेलने हैं, और जिसमें फाइनल में ही आपको कड़ा मुकाबला ज्यादातर देखने को मिलता था। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल क्लब वर्ल्ड कप जो आज तक खेला जा रहा था। अब ये नया क्लब वर्ल्ड कप क्या है? तो देखिए, फीफा ने ये कहा कि एक हमको ऐसा कंपटीशन चाहिए जो सारे कॉन्टिनेंट्स की चैंपियंस लीग से भी बड़ा हो, क्योंकि अभी अगर हम क्लब वर्ल्ड कप की बात करें तो इतना कोई बड़ा कंपटीशन उसको नहीं माना जाता है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, जो बाकी कॉन्फेडरेशंस की टीम होती हैं, जैसे एशियन कॉन्फेडरेशन के जो चैंपियंस हैं या फिर जो अफ्रीकन कॉन्फेडरेशन के चैंपियंस हैं, उनके लिए बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली एक छोटा टूर्नामेंट है। अगर आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 से 4 गेम खेल लेंगे, नहीं तो 2 मैच से ऊपर तो अच्छी टीमें खेल नहीं रही। तो फीफा ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टूर्नामेंट लाया जाए जहां पे सारी टीमें एक लंबे अंतराल के लिए बड़े फॉर्मेट के अंदर खेल रही हैं और हमको सारी कॉन्फेडरेशन की मल्टीपल टीम्स मिल रही हैं, अच्छे से अच्छी टीमें मिल रही हैं, और फिर ये एक टूर्नामेंट खेलेंगी जहां पे ग्रुप स्टेज भी होगा और नॉकआउट्स भी होगा। तब हमें सही मायने में पता चलेगा कि एक्चुअली में वर्ल्ड की बेस्ट टीम कौन है। यहां पर अगर कोई 2 मैच जीत जाए, जैसे चैंपियंस लीग के विनर रियल मैड्रिड आके 2 मैच जीत जाते हैं, तो क्या हम कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है? तो चैंपियंस लीग से एक बड़ा टूर्नामेंट बनाने के लिए और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए फीफा ने एक नया टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस किया है। क्लब वर्ल्ड कप ही नाम है इसका, लेकिन अब इसमें 7 की जगह 32 टीमें हो जाती हैं। तो जिस तरीके से फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है इंटरनेशनल टीम्स में, सेम फॉर्मेट है इस क्लब वर्ल्ड कप का भी। 32 टीमें हैं जहां पर 8 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। हर ग्रुप में 4-4 टीमें होंगी, फिर राउंड ऑफ 16 होगा, क्वार्टर फाइनल होगा, सेमीफाइनल होगा और फाइनल होगा। अब जो 2025 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें 32 टीम्स होंगी। अब ये 32 टीम्स का सिलेक्शन कैसे हुआ, कैसे ये टीमें क्वालिफाई हुई, इस पर एक बार नजर डालते हैं। तो टीमों पे नजर डालने से पहले हमको ये देखना होगा कि हर कॉन्फेडरेशन को स्लॉट एलोकेशन कितना कितना मिला था, यानी हर कॉन्फेडरेशन से, हर कॉन्टिनेंट से कितनी टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं इस टूर्नामेंट। तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के 4 स्लॉट हैं, अफ्रीका के 4 स्लॉट है, कॉनकाकाफ यानी नॉर्थ अमेरिका जो है उसके 4 स्लॉट है, कॉनमेबॉल यानी साउथ अमेरिका उसके 6 स्लॉट्स हैं, ओशियाना का 1 स्लॉट है, 12 स्लॉट्स है यूएफए के, और 1 स्लॉट मिला था होस्ट नेशन को। तो इस तरीके से आपकी 32 टीमें आएंगी इस टूर्नामेंट में, हर जगह से अलग अलग तरीके से एलोकेट होके। तो अब क्राइटेरिया क्या है इसमें क्वालिफिकेशन का? तो यहां अगर हम एशिया की बात करें तो यहां पर इन्होंने पिछले 3 साल के चैंपियंस लीग विनर्स और जो उनकी कोएफिशिएंट रैंकिंग में सबसे हाईएस्ट रेटेड टीम थी उनको चूज किया है। तो यानी अल हिलाल, उरावा रेड डायमंड्स, अल आइन और उल्सान, ये 4 टीमें हैं एशिया से। सेम कंसेप्ट यूज हुआ है अफ्रीका की टीम्स को एलोकेट करने के लिए। तो अल अहली, वायदाद, टूनीस और सनडाउन्स, ये 4 टीमें हैं जो अफ्रीका से आई हैं। कॉनकाकाफ में पिछले 4 साल के कॉनकाकाफ चैंपियंस कप के विनर्स हैं जो कि हैं मॉन्टेरे, सिएटल साउंडर्स, लियोन और पचुका। अब आता है कॉनमेबॉल। तो कॉनमेबॉल से 6 टीमें हैं, पिछले 4 साल के कोपा लिबर्टाडोरेस विनर्स, और 2 स्लॉट्स दिए हैं जो कॉनमेबॉल की पिछले 4 साल की रैंकिंग में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक क्लब्स थे। तो इस वर्च्यू से कॉनमेबॉल से आए हैं पाल्मेरस, फ्लेमिंगो, फ्लूमिनेंस, बोटाफोगो, जो कि पिछले 4 साल के कोपा लिबर्टाडोरेस विनर्स थे, और 2 टीमें जिनकी रैंकिंग की वजह से उनको जगह मिली है वो है रिवर प्लेट और बोका जूनियर्स अर्जेंटीना से। ओशियाना से ऑकलैंड सिटी आई है, और अब आती है यूएफए की बारी। अब यूएफए ने भी सेम चीज की है कि पिछले 4 साल के चैंपियंस लीग विनर्स यानी 2021 में चेल्सी, 2022 में रियल मैड्रिड, 2023 में मैन सिटी और 2024 में रियल मैड्रिड फिर से। उसके अलावा पिछले 4 साल की अगर आप एवरेज रैंकिंग देखेंगे यूएफए कोफिशिएंट के हिसाब से, तो उनमें जो टॉप रैंकिंग टीम्स थी, बाकी स्लॉट्स उन टीमों ने भर दिए हैं। तो यूएफए से आए हैं चेल्सी, रियल मैड्रिड, मैन सिटी, बायर्न म्यूनिक, पीएसजी, इंटर मिलान, पोर्तो, बेनफिका, डॉर्टमंड, यूवेंटस, एथलेटिको मैड्रिड और रेड बुल साल्जबर्ग। और 1 स्लॉट मिला था होस्ट नेशन की एक टीम के लिए, तो वो गया है इंटर मायामी को, जिन्होंने जीता था 2024 का एमएलएस सपोर्टर शील्ड का कंपटीशन। तो इस वर्च्यू से आपको आपकी 32 टीमें मिली हैं इस क्लब वर्ल्ड कप में, और ड्रॉ होने के बाद ये टीम्स हैं जो आपके सामने हैं। ग्रुप ए में है पाल्मेरास, पोर्तो, अल अहली, इंटर मायामी। ग्रुप बी में है पीएसजी, एथलेटिको मैड्रिड, बोटाफोगो, सिएटल साउंडर्स। ग्रुप सी में है बायर्न म्यूनिक, ऑकलैंड, बोका जूनियर्स, बेनफिका। ग्रुप डी में है फ्लेमिंगो, टूनीस, चेल्सी और लियोन। ग्रुप ई में है लिवर प्लेट, उरावा रेड डायमंड्स, मॉन्टेरे, इंटर मिलान। एफ में है फ्लूमिनेंस, डॉर्टमंड, उल्सान, सनडाउन्स। ग्रुप जी में है मैन सिटी, वायदाद, अल आइन, यूवेंटस। और ग्रुप एच में है रियल मैड्रिड, अल हिलाल, पचुका एंड रेड बुल साल्जबर्ग। अब ये ड्रॉ होते हुए 1-2 चीजें थी जिनका ध्यान रखा गया था कि सेम कॉन्फेडरेशन की कोई भी 2 टीमें नहीं आएंगी एक ग्रुप में, एक्सेप्ट यूएफए ऑब्वियसली, क्योंकि यूएफए की 12 टीमें खेल रही हैं तो उनमें से कई सारी टीमें तो आएंगी ही सेम ग्रुप में। बट उसके अलावा जैसे कॉनमेबॉल की कोई भी 2 टीमें नहीं होंगी एक भी ग्रुप में, और दैट गोज फॉर एवरी कॉन्फेडरेशन यहां पर अगर हम बात करें। और दूसरी चीज थी कि यूएफए में भी सेम कंट्री की 2 टीमें नहीं हो सकती थी एक ग्रुप में, जैसे चेल्सी, मैन सिटी एक ग्रुप में नहीं हो सकते थे,
रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड एक ग्रुप में नहीं हो सकते थे। और फिर उसके बाद रैंकिंग के हिसाब से भी स्लॉट डिसाइडेड थे कि कौन सी टीम किस ग्रुप में जाएगी। तो ये था कि जैसे यूएफए की रैंकिंग में 5th to 8th रैंक पे जो टीम्स थी वो कॉनमेबॉल की 1 to 4 रैंक टीम्स के अगेंस्ट ड्रॉ होंगी, और यूएफए की ही 9 to 12 रैंक टीम्स जो होंगी वो 1 to 4 के अगेंस्ट ड्रॉ होगी। तो जैसे रियल मैड्रिड और साल्जबर्ग इसलिए एक साथ ड्रॉ में है क्योंकि साल्जबर्ग की रैंक 9 to 12 के बीच में थी और रियल मैड्रिड 1 to 4 के बीच में थे। चेल्सी 5 to 8 के बीच में थे, इसलिए उनका कॉनमेबॉल की 1 to 4 की टीम के अगेंस्ट ड्रॉ निकला, जो कि है फ्लेमिंग। इस हिसाब से इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ड्रॉ हुआ, एक सेरेमनी हुई ड्रॉ की, और ट्रॉफी भी अनवील हुई है। यहाँ पर फीफा क्लब वर्ल्ड कप की नई ट्रॉफी हुई है और 32 टीमों का ये टूर्नामेंट है। 1 महीने लगभग ये टूर्नामेंट चलेगा। टूर्नामेंट का पूरा पाथवे पहले से ही सेट है। ग्रुप स्टेज के बाद नॉकआउट्स के लिए कोई ड्रॉ नहीं होगा, पहले से हमको पता है कौन सी टीम किस टीम के अगेंस्ट खेलेगी। तो विनर ऑफ ग्रुप ए खेलेगा रनर ऑफ ग्रुप बी के साथ, ऐसे ही सी का विनर खेलेगा डी के रनर अप के साथ, ई का विनर खेलेगा एफ के रनर अप के साथ। इस तरीके से आपको आपके राउंड ऑफ 16 के मैचेस भी मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज जो है इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप में कि हर पार्टिसिपेटिंग टीम को 50 मिलियन यूरो का अवार्ड तो ऐसे ही दिया जा रहा है, तो इंसेंटिव भी है। तो 50 मिलियन यूरो हर टीम कमा रही है जस्ट इस कंपटीशन में पार्ट लेने से ही। 2025 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप खेला जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि होगा जून 15 से लेके जुलाई 13 तक, और एक वर्ल्ड कप जैसा ही टूर्नामेंट अब आप समझ लीजिए इसको। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 का, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा में हो रहा है। तो एक तरीके से प्रिपरेशन भी हो जाएगी जो टीम वर्ल्ड कप होस्ट कर रही होगी अगले साल उसकी, जब वो क्लब वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। इसी लॉजिक से जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2029 हो रहा है वो होगा स्पेन, पोर्चुगल और मोरक्को में, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2030 इन 3 कंट्रीज में हो रहा है। तो आपको एक एलीट लेवल का कंपटीशन देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है जैसे फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मान लीजिए कोई फ्लूक से टीम जीत गई या किसी टीम ने अच्छा नहीं किया था अपनी लीग में, बट उन्होंने एक अच्छे कप रन के कारण अपनी चैंपियंस लीग जीत ली और उस कारण से वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप में आ गए। तो अब वो चीज नहीं होगी। अब आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चैंपियंस लीग जीतते हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे ही, लेकिन अगर आप अच्छा खेलते हैं, आपका कोएफिशिएंट अच्छा रहता है, रैंकिंग अच्छा रहता है, तो भी आप फीफा क्लब वर्ल्ड कप में आप शामिल हो सकते हैं। तो आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया जाता है इस नए फॉर्मेट के द्वारा। अब लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारी फुटबॉल ऑलरेडी हो रही है, प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा लोड है। देखिए, अगर आप इस सीजन की बात देखेंगे तो हाँ, लगेगा आपको कि बहुत ज्यादा फुटबॉल है। अभी इसी साल यूरो हुआ था, अब फिर इसके बाद क्लब वर्ल्ड कप है, फिर नया सीजन शुरू हो जाएगा और फिर फीफा वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो प्लेयर्स को तो गैप ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एफकॉन वगैरह भी होता है इस बीच में, इंटरनेशनल ब्रेक्स होते हैं, तो प्लेयर्स रेस्ट कहाँ करेंगे। तो यही है इसका लॉजिक कि अब आपको अगर अच्छा परफॉर्म करना है हर कंपटीशन में तो आपको बहुत बड़ी स्क्वाड रखनी पड़ेगी, और चेल्सी की जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी स्क्वाड अब काम आएगी। और ऐसा भी कुछ रूल है कि आप अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम नहीं खिला सकते, बच्चे बच्चे नहीं खिला सकते, सिर्फ चैंपियंस लीग में जो आपके रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं वही खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि अकेडमी के बच्चों को भेज के आपने इस टूर्नामेंट में निकाल लिया और बचा लिया अपने मेन प्लेयर्स को इंजर्ड होने से। तो मेन टीम खिलानी पड़ेगी आपको इस टूर्नामेंट में। दूसरी चीज ये है कि हर 4 साल में होगा तो आई थिंक वैल्यू बढ़ जाती है क्लब वर्ल्ड कप की। पहले तो हर साल होता था, कोई ध्यान भी नहीं देता था, सबको ही पता होता था तो लिबर्टाडोरेस का विनर जीतेगा या 90% चैंपियंस लीग के विनर को ही जीतना है। अब क्योंकि एक प्रॉपर ग्रुप स्टेज है, फिर नॉकआउट्स है, अपसेट्स भी आप देख सकते हैं, बड़ा कंपटीशन है, शिटहाउसरी होगी बहुत ज्यादा। साउथ अमेरिकन टीम्स काफी अच्छा करती हैं नॉकआउट कप कॉम्पिटिशंस में, तो अब उनको लाइटली आप नहीं ले सकते। पहले तो एक ही विनर आता था, अब 3 4 5 6 टीम्स हो रही हैं साउथ अमेरिका से, तो वो परेशान करेंगी, नाक में दम करेंगी। आपकी एशियन कॉन्फेडरेशन की टीम्स है, उनको खेलने का मौका मिलेगा, ज्यादा टीम्स खेलेंगी आपस में, तो एक फ्लेवर ऑफ कंपटीशन बेहतर होता है। हर चीज देखिए जब पहली बार होती है ना तो हमको लगता है कि यार ये क्यों हो रही है, क्या जरूरत थी इसकी, क्यों चेंज किया ये। अब जैसे चैंपियंस लीग का भी फॉर्मेट था, जब चेंज हो रहा था तो सब कह रहे थे क्या जरूरत है चेंज करने की, यार सही तो चल रहा था, लीग फेज लाने का क्या मतलब है। बट अब जब हम देख रहे हैं तो हमें बड़ा मजा आ रहा है कि यार देखो हर हफ्ते बढ़िया मैच होता है, बड़ा एक फिक्सचर हमको देखने को मिलता है और कोई भी टीम किसी को भी हरा देती है। अब देखो ना, अब मजा आ रहा है, अब हम बोलेंगे कि भाई बेस्ट टीम कौन है यूरोप में। तो सेम आई थिंक अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो ये क्लब वर्ल्ड कप भी वही चीज कर रहा है एक तरीके से। तो फॉर्मेट चेंज हो रहा है इसलिए हमको तकलीफ हो रही है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि 20 ईयर्स डाउन द लाइन जब 3-4 क्लब वर्ल्ड कप हो जाएंगे तो हमको मजा आएगा। मतलब 16 साल 12-16 साल, मतलब खैर हमारी तो उम्र हो जाएगी जब तक, बट आने वाले 20-30 साल में टूर्नामेंट काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है, इस वजह से इसकी हाइप कम है और इतना कोई सीरियसली अभी इसको ले नहीं रहा है। बट जब 4 साल में एक बार होगी तो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा ही बढ़ेगी, उतना ही उसका इंतजार रहेगा, एंड देन आई थिंक वी कैन से कि हाँ यार ये एक मेजर ट्रॉफी है और ये
टूर्नामेंट जो जीतेगा आई थिंक वो कहलाएगा द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। तो उस लिहाज से आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है आने वाले टाइम में। तो आपकी क्या राय है नए क्लब वर्ल्ड कप फॉर्मेट में, और आपका अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूँगा उसको एड्रेस करने की, बट मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें आई थिंक हमने कवर कर ली हैं। तो ये है नया फीफा क्लब वर्ल्ड कप। बताइएगा जैसा भी आपको लगता है। डू मेक श्योर टू चेक आउट द प्ले स्टेशन टूर्नामेंट्स क्रिएटर्स कप। और मिलता हूँ आपसे जल्दी। वीकेंड इज़ हेयर। और बाबा एंड ब्रोस आई थिंक आज नहीं हो पाएगा बिकॉज थोड़ा सा बिजी हूँ आज मैं, बट बात ज़रूर करेंगे जो मैचेस हो रहे हैं उनकी, जल्दी करेंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड पीस। एंड हु विल विन द क्लब वर्ल्ड कप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन।